अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आज मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाने का और हम जा रहे थे हैदराबाद। तो आगे जैसे ही आगे हुए तो यहाँ पर नज़र आया था धुंध बहुत ही शदीद तरीके का। तो सर्दी भी नहीं थी जिस तरह से ये धुंध नज़र आ रहा है, सर्दी तो नहीं थी। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटा सा ही व्लॉग बना दिया जाए। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये हम शहर से निकले थे तो यहाँ पर थोड़ी सी थी जो नज़र आ रही थी, क्योंकि सामने थी ज़मीन, इस वजह से वहाँ पर धूप शायद ज़्यादा थी। तो जैसे ही उस साइड से निकल कर हम सामने जो स्टॉप होता है वहाँ पर आए, मतलब कि सामने बाईपास पर चढ़ने लगे थे। यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं था, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था। तो जी हम चलते हैं बाईपास पर। अब चलिए दिखा देते हैं थोड़ी सी जो है आगे। तो सुबह का टाइम होता है तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि सूरज अभी निकल रहा होता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जब सूरज ढल रहा होता है तब भी बहुत ही अच्छा होता है, जब निकलता है तो भी बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत पसंद होता है। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। A few inches later. तो जी जैसे ही हमने ब्रिजा क्रॉस किया था तो सामने इतनी धुंध देखिए, सूरज भी डूब गया है। कहते हैं ना, बादलों में छिप रहा है चांद क्यों। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो भी मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल स्लो हम 20 की स्पीड पर जा रहे थे यहाँ पर। तो मतलब बहुत धुंध थी और इसमें मतलब मज़ा बहुत आ रहा था ड्राइव का। मेरा मूड हो रहा था ड्राइव करने का, लेकिन मैंने तो नहीं की। लेकिन इस मौसम में बड़ा मज़ा आ रहा था। सर्दी भी नहीं थी इतनी, जितनी धुंध नज़र आ रही थी सर्दी इतनी नहीं थी। तो इसलिए तो हेडलाइट ये हम चलाकर देखें कितनी धुंध। आगे जैसे जा रहे थे तैसे धुंध, बहुत शदीद धुंध। जैसे ही हम शायद खंडू था, ये खंडू के करीब था या खंडू क्रॉस किया हुआ था, लेकिन इसके आसपास ही थे हम। तो मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जैसे ही बहुत करीब जाते तो ही गाड़ी नज़र आ रही थी, नहीं तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तो जी चले देखते हैं कितनी दूर तक ये धुंध होता है। जैसे जैसे करीब जा रहे थे वैसे वैसे धुंध बहुत हो रही थी। हम अभी भी 20 की स्पीड में ही जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी आगे नज़र आ गई थी, क्योंकि करीब आ गए थे। तो हम इतनी इनके पीछे पीछे सब एक दूसरे के आसरे पर, अल्लाह के आसरे पर सब लोग जा रहे थे। तो इतना अच्छा दिख रहा था, बहुत ही मौसम मज़ा आ रहा था, बहुत व्यू ज़बरदस्त था, मतलब इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन डर भी लग रहा था भाई कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि इस मौसम में अक्सर का एक्सीडेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। ऐसी सिचुएशन में सबको हिदायत दे कि हमें तअम्मुल के साथ सफ़र करना है, क्योंकि इसमें कोई भी मजाक मस्ती नहीं होनी चाहिए। तो हम शायद जैसे ही बटियारी था सामने तो ये सूरज मामा भी थोड़ा सा नज़र आने लगा है। शायद मटियारी है सामने, तो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मटियारी आ रहा है सामने। तो धुंध भी कम हो रही थी और सूरज मामा भी निकल आया था। तो हम घर से निकले थे तकरीबन 7:45 हुए थे या 35 हुए थे। तो हम मटियारी पहुँचे हैं 8:42 पर हम पहुँचे हैं मटियारी। 1 घंटे में आधे घंटे का सफ़र। तो जी शुक्र है अल्लाह का, मटियारी
के बाद मतलब कुछ भी नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हम बाईपास पर पहुंच गए थे, यहाँ पर रोड बन रहा था क्योंकि अभी है इलेक्शन, तो इनको देना है अपना हिसाब किताब। अगर अच्छे से टाइम से सब चीज़ कर लेंगे तो आई थिंक इतनी हड़ाबड़ी नहीं होगी। तो जी हम पहुंच गए थे हैदराबाद आराम से, शुक्र है अल्लाह का। और मैं बैठी हुई थी यहाँ पर, तो एक मक्खी को अपने खाने की तलाश, खाने का कुछ नज़र आया, तो यहाँ पर ये खाने लगी है अपनी, जो ये मतलब जो ये किन की तरह होता है, तो ये अपनी चीज़ देखिए खा रही है मज़े से। तो जी कैसा लगा ये मेरा मिनी व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, क्योंकि अब मैं करती हूँ यहाँ पर अपनी ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और लेकिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करते मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे एक्टिव, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरा न्यू व्लॉग आए। हम इतने बड़े व्लॉगर तो नहीं, इतने भी क्या, छोटे थोड़े से भी बड़े व्लॉगर नहीं हैं, लेकिन हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम भी कामयाबी की तरफ जा सकें। टाटा बाय बाय।